सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं भावना सिंह भाटी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो फाइनली मैं वापस जा रही हूँ जयपुर। यहाँ ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट करती नहीं हूँ कि यहाँ मोस्टली मैं अपने ऑनलाइन काम पे ज़्यादा वो फोकस रखती हूँ। क्योंकि वहाँ मुझे उस काम के लिए वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। ब्लॉगिंग का यहाँ मेरे को खास मन करता नहीं है। या ब्लॉग वगैरह शूट क्या ही करूँ, सारा दिन तो मैं टी शर्ट में घूमती रहती हूँ और बस सूर्य के पीछे, मतलब सूर्य के कामों में, इन्हीं में उलझी रहती हूँ। तो यहाँ मुझे टाइम मिलता भी है और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, ऐसा वाला सीन रहता है। और कुकिंग भी मैं कोई खास करती नहीं हूँ यहाँ पे। सो दिखाने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने काम पे वो ज़्यादा फोकस करती हूँ। सो फाइनली मैं जा रही हूँ जयपुर। और इस बार जयपुर जाना थोड़ा खास इसलिए क्योंकि इसके पापा के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है। मोस्टली हमेशा वो मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट टाइम में भी, लास्ट फ्राइडे को वो आने वाले थे। मतलब उन्होंने मुझे ऐसा शो किया स्टेटस लगा के कि गाड़ी चला रहे हैं वो, और मैंने देखा नहीं, वो अलग बात है। उनका पचका हो गया है एक तरह से। इसलिए हो गया क्योंकि उनको लगा मैंने स्टेटस देखा है या किसी और ने देखा है, मेरे को बताया कि जीजू से आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बार सरप्राइज देते हैं मुझे ऐसे ही। सो इस बार वाला सरप्राइज है उनके लिए, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और अब क्लोजिंग चल रही है। तो 1 जुलाई तक उनके पास टाइम, सॉरी 1 अगस्त तक उनके पास टाइम ही है, उसके बाद ही वो आ पाएंगे। तो मुझे भी बहुत सारे काम है, मेरे पेंडिंग है, तो अर्जेंट है। तो फिर मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। 10 दिन बाद में तो वो आने ही वाले हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 10 दिन पहले मैं ही चली जाती हूँ। तो फाइनली मेरी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है और सूर्या का बहुत सारा सामान हो जाता है यार। जबकि मैंने सिर्फ कुछ सूट स्टिच, मेरे ही कुछ सूट है वो स्टिच करवाए हैं सूर्या के लिए। तो इस बार मैंने ऐसा कुछ खास लिया नहीं है। बस उनकी दोनों जो मामी से है उनके लिए वो ड्रेस लेके आई थी, वो है। और एक नाइट सूट मैंने खुद ने उसके लिए स्टिच किया है, वो मैं आपको जयपुर जाके दिखाऊंगी और कैसा है। और बस इसके अलावा मैंने सूर्या के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिया इस बार। और बस हाँ, विंटर की कुछ दो स्वेटर है जो मैंने स्टार्टिंग में ऑफर प्राइस चल रहा था तो मैंने मंगवाई थी। कुछ तो वहाँ मंगवाई थी, एक दो मैंने यहाँ मंगवाई थी, बस वो बाकी इसके जो कुछ विंटर के कपड़े थे वो यहीं पर रखे थे, वो मैंने पैक किए हैं। कुछ टॉयज हो गए इसके, तो बस उन्हीं में मेरा बैग ऐसा फुल हो जाता है। कोशिश रहता है कम से कम सामान रखना, क्योंकि बच्चा के साथ ट्रैवल करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसके पापा के लिए पूरा सरप्राइज है, क्योंकि हम सुबह पहुंचेंगे, रात के 1:50 की ट्रेन है, मतलब 2 पौने 2 के आसपास की। मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंचेंगे, 10 साढ़े 10 बजे शायद घर पे पहुंचे, तब तक इसके पापा है वो चले जाएंगे। क्लोजिंग चल रही है तो शायद वो जल्दी चल जाते हैं अभी तो उसके पापा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं कोशिश करूंगी शूट करने का कि उनका क्या रिएक्शन रहता है जब वो हम दोनों को देखेंगे। मोस्टली हमने बेटी के लिए वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। इसके बाद में है मेरे पास है वो बीनने आ गई थी बैठने के लिए। तो फिर मैंने व्लॉग में वो बंद कर दिया था। मेरे पास ना इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि आप अपने घर वालों के साथ और वीडियोस बनाइए। तो देखिए, ऐसा बात है कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता वीडियोस में आने के लिए, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखो, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें कैसे भी दिखूँ, क्या दिखूँ, तो वो मुझे लुकआउट रहता है। और हर किसी को देखो नहीं होता, कैमरा फेस पर्सन नहीं होते, तो वो हर टाइम मैं उनको कैमरा लेके ऐसे नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि देखो हर कोई अपने लुक को लेके कॉन्शियस रहता है। तो वो ठीक है, अब उनके भी देखो रिलेटिव है, ऐसे ही किसी भी तरह से हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं फंक्शन वगैरह में लेती हूँ उनको, क्योंकि तब वो अच्छे से प्रॉपर है, वो रेडी हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉग में नहीं आते हैं, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में है। फंक्शन, फैमिली फंक्शन के जितने भी ब्लॉग देखोगे उनमें सब में है। तो बस एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने इन दोनों को थोड़ा टाइम पहले उठा दिया था, और ये दोनों इतने नींद में घुल रखे हैं। और भाई को तो नींद आ रही है, उसको गाड़ी चलाने, इसलिए मैंने उसको 10 मिनट 15 मिनट पहले उठाया था। मम्मी का अंकल क्यों उठाया? आगे सकता देखते सकता ये नींद ढुलकना तैयार हो गया है, इसे को बदल सो गई सो या जब उठ जब ए दोनों मनाएंगे छोड़। सो मम्मी जा रही है स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि ना फिर भाई ना आते टाइम अकेला होगा, रात है और वैसे भी वो नींद में था उस टाइम, अभी तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी यार थोड़ा डर रहता है, इसलिए तो मैंने ही मम्मी को बोला था कि आप भी चलो, ताकि आते टाइम उसके साथ है कुछ और हो। तो बस अब इसको लग रहा है अभी हम सभी जा रहे हैं लेकिन इसको नहीं पता कि हम सिर्फ 3 ही जा रहे हैं।
जैसे अभी भी मैं जब घर से निकल रही थी तब भी है जो बड़े वाले बीनी आए थे, लेकिन वो नींदों में थे तो मैं उनको उस सिचुएशन में नहीं कैप्चर कर सकती। देखो कहाँ है वो रीना लिसा, उधर आ रही पीछे मामा। कदम स्टेशन आगे गए, कहाँ आ गए स्टेशन। सो सूर्या को ना उन लोगों की इतनी हैबिट होगी ना, इतनी आदत होगी ना, तो उन लोगों के साथ ना बहुत कम्फर्ट है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि बार बार यहाँ से घर चलो घर चलो। तो कभी मम्मी उसको टहला रही थी, कभी मैं उसको लेके रही थी। उसको उसको लगा था वापस चलो। बार बार अपने मामा को बोल रही मामा उधर चलो, मतलब इशारा करिए उंगली से कि भी घर चलो। सो ऑब्वियस यार थोड़ा मन बच्चे का भी थोड़ा ऐसा होता है ना कि कहीं ऐसी जगह नहीं जा रहे हो अपन, ये लोग तो जा रहे हैं ना, उसको सब चाहिए। उन लोगों के साथ वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बस वो उसको ये लग रहा है, बार बार इरिटेट हो रही थी बार बार कि भी चलो वापस चलो घर चलो। तो होता है यार, इस बार ऐसा क्या है कि मेरे भी ऐसा मन ऐसा थोड़ा भारी भारी। देखो रोना मुझे ना बहुत कम आता है, जब मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है ना तब। लेकिन हर बार मैं अपना ऐसा इमोशनली जो फेस है वो नहीं शो करती एटलीस्ट मम्मी के सामने, क्योंकि मैं रोती तो फिर डेफिनेटली उनको ना वो और ज़्यादा बुरा लगता। तो उनको, क्योंकि मम्मी तो अभी मुझे भेजना ही नहीं चाहती थी। मम्मी ने बोला था इस मंथ रहने दे, नेक्स्ट मंथ देख लेना, अभी मत जा। लेकिन मुझे ही आना था तो मैं आ गई, इसीलिए फिर उनको और ज़्यादा बुरा लग रहा था इसलिए। और सूर्या है वो सुबह 4:30 या आई थिंक 5 बजे के आसपास सोई है, पूरे रास्ते सोई ही नहीं है। हाँ परेशान नहीं किया पर सोई सो जा। अभी सो नहीं रहा बिल्कुल भी, और नींद नहीं आ रही मोटे को। मोटू नींद नहीं आ रही है देखो। यही सूर्या 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 को नींद नहीं आ रही क्या गाइस? ए मोटली नींद नहीं आ रही। कहाँ है मामा? ओ इधर है मामा। कहाँ है सूर्या? कौन है वो? कौन है इधर बताओ मुझे, मम्मा को बताओ कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पे कौन है? मामा है? बैठ जाओ सूर्या। ए सूर्या वो तो वो पीछे आ रहा है, मामा उधर आ रहा है। हाँ बैठ जा। देख उसको कैसे ढूंढ दे। कहाँ है मामा? बेटन दे के बोल के मामा तू खा ले तो दो लिया तो। मामा ये मामा भाई ये खिड़की को ध्यान रखी। हाँ बैठो। तो 4 साढ़े 4 के आसपास तो सूर्या सोई थी, और फिर मैं आधा घंटा पौन घंटा भी नहीं सोई थी। एक आंटी थे वो पास में बगल की सीट पे आके बैठ गई। मुझे नहीं पता रिजर्वेशन में भी कैसे आ जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो रिजर्वेशन में भी जनरल वाले लोग आ जाते हैं। एंड वो आंटी इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, मैं उनको बार बार बोल रही थी आंटी धीरे बोलो, बच्चा सो रहा बच्चा सो रहा, पर वो कहाँ चुप हो जाए। खैर वो थोड़ा सीट पे फिर उनको जगह भी देनी पड़ती है। मेरी तो नींद डिस्टर्ब हो गई, मैं फिर सो ही नहीं पाई है। और इतना हेडेक हो रहा था, और ट्रेन की आपको पता चला इतनी घटिया मिलती है, स्टेशन आने वाला था नहीं कोई जहाँ ज़्यादा देर ट्रेन रुकती। और सौरभ भी सो रहा था, इसलिए कॉफ़ी आई थी डार्क थी बट मैंने वो ले ली। एंड बस सूर्या है वो सो रही थी, एंड वो आंटी शायद नेक्स्ट स्टेशन 1-1.5 घंटे बाद में उतर गए थे। लेकिन गाइस मौसम इतना शानदार था, इतनी हरियाली थी, क्योंकि इस बार पूरे सावन हर जगह बारिश हुई है। सूर्या की उठते के साथ ही बदमाशियाँ वो चालू हो गई है गाइस। लाओ मम्मा को दे दो ये गिरेगा कौन? अरे अरे अरे। सो गाइज आजकल कर भला हो बुरा वाला सीन हो जाता है। मैंने एक लेडीज़ थी 25 और 30, 25 तो नहीं 28 और 30 के बीच की थी, और शायद कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। एंड मैंने उनको सीट दी थी, और उस बंदी ने मेरा ईयरफोन उठा लिया वहाँ से। खैर क्या कर सकते हैं, दुनिया आजकल ऐसी ही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो बेचारा कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको दिख गया हो तो समझ में भी आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी बंदी, देखने में अच्छी खासी थी। एंड देखो, एंड उसके बाद में ट्रेन में ब्रेकफास्ट आया था, तो फिर मैंने पोहा लिया था सूर्या के लिए, क्योंकि उसको भूख लग जाती है, और हमें घर पहुंचते पहुंचते में भी 10:30 के आसपास भी हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से। तो फिर जाते ही इसके लिए हैंड टू हैंड मेरे से कुछ बनता भी नहीं, तो फिर ये और चिल्लाती इरिटेट होती। और ये पोहा इंजॉय करके इसने बहुत इंजॉय करके अच्छे से खाया है। घर पे फिर भी इतना अच्छे से नहीं खाती है, क्योंकि मिर्ची वगैरह थी नहीं, तो इसने अच्छे से खाया। तुम मेरा
कुछ हो तुम हो तो और भी 2 मिनट फिर कहीं खड़ी ना पड़ा हाँ क्या बताओ सुनी तन क्या बताओ मामू क्या किधर चाहिए मम पीना है गए? अजय मामू किधर गई? चीज दिला दिलाऊंगे तुमने भी चीज आज इधर बिस्किट। यहाँ एक शॉप थी स्टेशन पे एंड ये पता नहीं इसको कहाँ से आदत पड़ गई जबकि कभी हम इसको किसी शॉप पे ले जाके ऐसे इसको कुछ खाने के लिए वहाँ से नहीं दिलाया है। ये पता नहीं यहाँ जो जयपुर का ढेरका बालाजी रेलवे स्टेशन वहीं उतर गए थे क्यों ट्रेन वहाँ रुकने वाले थे। अब ये देखो पता नहीं इसको कहाँ से मतलब पता ही नहीं और कहीं से ऐसे मतलब क्या कपड़े पहना रहे क्योंकि इसको कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसको नाइट का ट्रैवल था तो इसको मैं एकदम कंफर्टेबल जो घर में रात को पहन के सोते मैं वही पहना के इसको लेके आई थी। सो उसके बाद हम घर पहुंच गए थे एंड मैं अच्छे से तो शूट नहीं कर पाई थी। उसके पापा बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उनके लिए एकदम बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ था क्योंकि नाइट में मैंने उनको ये बोला था कि मैं नानी के जा रही हूँ 15 डेज़ के लिए। तो उनको बिल्कुल भी 0% आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ नहीं यहाँ आ रही हूँ सूर्या को लेके। एंड वो रियली बहुत ज़्यादा शॉक थे। आप इसमें देख सकते हो क्लियर। अरे आगोड़े तू कुछ भाई कुछ क्या हुआ दादी से क्या हुआ क्या हुआ है? दादी से है नहीं मैं जयपुर आ चुकी हूँ और ज़्यादा शूट तो कर नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम ना सूर्य बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी बहुत ज़्यादा मतलब घर पहुँचते पहुँचते तो इतनी मुश्किल से उसको है ना लिया ना। इसके पापा उस टाइम घर थे एंड वो बहुत शॉक्ड हो गए थे। मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं यहाँ पे वो फीलिंग उनकी। लेकिन उस टाइम वो नीचे थे तो हमारी ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी क्योंकि वो लेट हो रहे थे तो वो आधे घंटे बाद चले गए थे मेरे आने के बाद में। सो अभी आए हैं वो और अभी वो सोया को नीचे लेके गए हैं। मैं सो गई थी मतलब थोड़ी सी सफाई की थी रूम की थोड़ी तो क्या बस नॉर्मल झाड़ू वाड़ू निकाला था। आते ही सबसे पहले चाय बनाई थी और फिर सौरभ के लिए खाना बनाया था। वो खाना खा के चला गया था मतलब 12 बजे निकला था 12:15 के आसपास और 1:15 की ट्रेन थी तो वो शाम के 9 बजे तक घर पहुंच जाएगा वापस। और फिर मैं सो गई थी सूर्य सो रही थी तो फिर मैं भी सो गई थी। मैं पूरी रात मैं नहीं सो रही पूरा। सुबह ना आधे घंटे के लिए आग लगी थी तो ग्रेजुएशन में भी लोग ऐसे घुसे पड़े थे ना भाई साहब। अभी मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है इतनी भीड़ है ना इतनी भीड़ है ना ट्रेनों में भी कि रिजर्वेशन में भी लोग आ रहे हैं। फिर वही है हम बैठ जाएं क्या ऐसा तो कोई होता है फिर क्या ही करें। तो बस अभी जाऊंगी खाना वाना बनाऊंगी और फिर तो चाय पीऊंगी। उसने तो कुछ खाया नहीं है थोड़ा सा वो रायता पराठा खाया है हल्का सा। और अभी उसके पापा उसको फ्रूट खिलाएंगे तो मैं जाऊंगी मेरी चाय बनाऊंगी। और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर ब्लॉग में। कुछ क्लिप हुई तो वो मैं जरूर इसमें ऐड करूंगी। सो टेक केयर।